तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के मिसाइल हमलों से डरा इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए मिसाइल प्रूफ घर के बंकर में ली शरण, नेतन्याहू की हत्या कर सकता है ईरान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आमिर खान ने दर्ज कराई एफआईआर, फर्जी विज्ञापन चलाने का कांग्रेस पर लगाया आरोप। इजराइल पर हमला करने के बाद 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति रईसी। ईरान को पाकिस्तान ने दे दिया है खुलकर समर्थन, इजराइल अमेरिका के उड़े होश। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्तार अंसारी की मौत के विरोध में उतरे अकबरुद्दीन ओवैसी, बोले मुझे जेल में जहर दे दिया गया तो हमारे देश के लोग क्या करेंगे। ईरान के हमले के दौरान सऊदी जॉर्डन ने की इजराइल की मदद, यूएस ने किया सबसे ज्यादा मिसाइलों को गिराने का दावा। सऊदी जॉर्डन ने मुस्लिम देश ईरान से की गद्दारी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने प्रकाश अंबेडकर को दिया समर्थन, बोले दलितों को वोट दे मुसलमान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले से डरा इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिसाइल प्रूफ घर में ली शरण। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू डर गया है। अपनी जान और परिवार की जान बचाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने परिवार के साथ अमेरिकी अरबपति साइमन फालिक के मिसाइल प्रूफ घर में जा पहुंचा है। इससे पहले 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा किए गए हमलों के जवाब में जब इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की थी, उस समय भी नेतन्याहू अपने परिवार के साथ मिसाइल प्रूफ घर में जा छुपा था, लेकिन बीच में ये उस घर को छोड़कर अपने पुराने घर में आ गया था। लेकिन रविवार को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, उसके बाद रातों रात इजराइल का प्रधानमंत्री अपने परिवार को लेकर इस मिसाइल प्रूफ घर में जा छुपा है। वहीं आपको बता दें कि नेतन्याहू को लगने लगा है कि ईरान उसको जान से मार सकता है और उस पर हमले कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान के हमले से बुरी तरीके से इजराइल डर गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले आमिर खान ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, फर्जी विज्ञापन चलाने का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। आमिर खान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी फिल्म की एक क्लिप फर्जी बनवाकर उनसे जबरदस्ती विज्ञापन करवाया है, जबकि उन्होंने वो विज्ञापन करा ही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले से नाराज होकर आमिर खान ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आमिर खान ने कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल का प्रमोशन नहीं करते हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने उनका फर्जी विज्ञापन छपवा दिया है और पूरे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। तो इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आमिर खान ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर हमला करने के बाद 22 अप्रैल को पाकिस्तान जाएंगे ईरान के राष्ट्रपति, इजराइल के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को इजराइल पर हमला करने के बाद अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि रईसी के दौरे से पहले ईरान को पाकिस्तान ने अपना समर्थन दिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया था कि इजराइल अगर ईरान पर पलटवार करता है तो पाकिस्तान ईरान का खुलकर समर्थन करेगा और उसकी मदद करेगा। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और इसीलिए दुनिया भर के देश पाकिस्तान से डरते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का दौरा ईरान के राष्ट्रपति करने वाले हैं, यानी ईरान पाकिस्तान मिलकर अब इजराइल का खात्मा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिए जाने के मामले को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, बोले मुझे जेल में जहर दे दिया गया तो क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की जेल में जहर देकर मौत होने के आरोपों पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेल में जहर दिया गया तो क्या होगा। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें डर नहीं है, लेकिन जो हालात इस समय देश के हैं, पता नहीं हमारी मौत कैसे होगी, पता नहीं क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर देकर जेल में मार दिया
किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो है मुख्तार अंसारी के समर्थन में ये बयान दिया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले के दौरान सऊदी जॉर्डन ने की इजराइल की मदद, मुस्लिम देशों ने ईरान से की गद्दारी। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने पिछले हफ्ते इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया। इजराइल की इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं रहा, जबकि कुछ मिसाइल इजराइल पर जाकर गिरी, लेकिन अब इसे लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 13 अप्रैल को ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने में पड़ोसी देश सऊदी अरब और जॉर्डन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। पिछले साल से जारी इजराइल हमास युद्ध को लेकर दोनों देशों ने इजराइल की आलोचना की थी, लेकिन अरब देश ने इजराइल को इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। लेकिन ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने के लिए सऊदी अरब और जॉर्डन सामने आए। सऊदी के शाही परिवार ने बताया है कि देश के पास ऐसी प्रणाली है जो संदिग्ध मिसाइलों को स्वचालित रूप से रोकती है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने 99% मिसाइलों को मार गिराया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी जॉर्डन दोनों ही मुस्लिम देश हैं और इन दोनों ही मुस्लिम देशों ने यहूदी इजराइल की ईरान के हमले के दौरान मदद की और मिसाइलें गिराने में काफ़ी मदद की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी जॉर्डन पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी है और ये लगातार मुस्लिम देशों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने प्रकाश अंबेडकर को दिया समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वंचित बहुजन अखाड़ी नेता प्रकाश अंबेडकर को अपनी पार्टी के समर्थन देने की घोषणा की है। अंबेडकर अकोला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमएम बीबीपीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था, लेकिन उस साल के अंत में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान यह गठबंधन टूट गया था। प्रकाश अंबेडकर का साथ देने के ऐलान करने के साथ ओवैसी ने कहा कि दलितों को भी नेतृत्व मिलना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हमारा मानना है कि दलितों को नेतृत्व मिलना चाहिए। मैं अकोला में एआईएमएम टीम से प्रकाश अंबेडकर को वोट देने की अपील करता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दलितों को असदुद्दीन ओवैसी ने समर्थन महाराष्ट्र में दे दिया है। अब देखते हैं कि प्रकाश अंबेडकर सांसद बन पाते हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसे में बदलाव के लिए मुस्लिम नेता ने योगी सरकार से कर दी अपील। कहा हमारे मदरसों के लिए बना दे अलग शिक्षा बोर्ड। दोस्तों आपको बता दें कि जामिअत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के स्वरूप में बदलाव की किसी भी पहल को अस्वीकार बताते हुए धार्मिक शिक्षा केंद्रों के लिए स्वतंत्र शिक्षा बोर्ड की स्थापना पर मंगलवार को जोर दिया। संगठन के द्वारा आयोजित मदरसा संरक्षण सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के पूर्व सदस्य मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि हमारे संस्थानों को बंद करने या उनका स्वरूप बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन हम ऐसी कोई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाएगी जिसके तहत हमारी धार्मिक शिक्षा प्रभावित न हो और समकालीन शिक्षा की आवश्यकता भी पूरी हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। मौलाना मदनी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अलग मुसलमानों के लिए शिक्षा बोर्ड बनाने की अपील की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल के राज्यपाल को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका। अब ममता सरकार के सुझाए गए 6 नामों की करनी होगी नियुक्ति। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उम्मीदवारों की सूची में से 6 उपयुक्त व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बोस राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति भी है। कुलपति की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वॉर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से 6 नामों को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि ये राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर बंगाल में काम करते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट से इनको काफ़ी मार पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार के द्वारा सुझाए गए नामों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। इसे बिल पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में डीजे की धुन से कान पड़े सुन्न, 250 लोग को अस्पताल में किया गया भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती के मौके पर डीजे बजाया जा रहा है। सभी उत्साह में अंबेडकर जयंती का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि सभी लोगों का सिर अचानक से सुन्न होने लगा। डीजे की तेज आवाज़ सुनकर 250 लोग की अचानक तबीयत बिगड़ गई, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब अफरा तफरी मच गई। इन सभी मरीजों को 70 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलने के बाद इस पर
केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर देश भर में क्रांति चौक पर सभी गाने की धुन पर मगन थे। पूरे से 15 डीजे को शहर के आयोजन में बुलाया गया था। युवाओं ने कान फोड़ू डीजे के सामने जमकर डांस किया। इन डीजे की आवाज़ करीब 150 डेसिबल तक होती है। वहां मौजूद लोगों की तबीयत डीजे की आवाज़ सुनकर बिगड़ गई। डीजे की आवाज़ सुनकर बीमार होने वाले लोगों की उम्र हैरान करने वाली है। इसमें बीमार होने वाले लोगों में बुजुर्ग नहीं बल्कि युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। एक बात, भाजपा टेंशन में और भाजपा इस सीट को जीतने के लिए अब योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को प्रचार करने के लिए बुला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।